ये लेसन नंबर है पॉलिटिकल साइंस का, जुडिशरी। तो पॉलिटिकल ओपिनियंस ऑफ द पर्सन ऑफ हिज पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट टू जुडिशरी। ये न्यायपालिका के जज के लिए बताया गया था कि जो राजनीतिक ओपिनियंस, जो राय है ऑफ द पर्सन्स और हर पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट्स टू जुडिशरी, न्यायपालिका की अपॉइंटमेंट के लिए। द जजेज हैव ए फिक्स टेनर, जज का क्या होता है, निश्चित समय होता है। दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, वे जब तक जज बने रहते हैं जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, कि रिटायरमेंट की एज तक नहीं पहुंच जाते। ओनली इन एक्सपेक्टेशनल केसेस, जो कुछ अपवाद के केस है, जजेज में बी रिमूव्ड, जजों को हटाया जा सकता है। बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेनर, परंतु उनको टेनर की सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी ऑफ टेनर इंश्योर दैट जजेज कुड फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर, इसमें जो टेनर की सिक्योरिटी में क्या करता है, जज कार्य करता है बिना डर और पक्ष के। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेज, जो संविधान है वो वर्णन करता है वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है फॉर रिमूवल ऑफ जजेज, जजों को हटाना। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बिलीव दैट ए डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल वुड प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टू द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, जो संविधान बनाने वाले विश्वास करते थे कि एक डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, जजों को हटाने का, वुड प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टू द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, ये क्या प्रदान करेगा, सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करेगा न्यायपालिका के सदस्यों को। द जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जो न्यायपालिका है वो न तो वित्तीय रूप से निर्भर है किस पर, आइदर द एग्जीक्यूटिव, न तो कार्यपालिका पर और न ही विधानपालिका पर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द सैलरीज एंड अलाउंसेज, जो संविधान प्रदान करता है कि जो सैलरीज और अलाउंसेज है ऑफ द जजेज आर नॉट सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, इसके लिए ये विषय नहीं है अप्रूवल लेने का लेजिस्लेचर से। द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द जजेज आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म, जो कार्य हैं फैसले के जजेज के, वो इम्यून हैं फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म से, व्यक्तिगत आलोचनाओं से। द जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द जजेज फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म। द जुडिशरी हैज़ द पावर, जुडिशरी को पावर है पेनलाइज करने की, दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो पाए जाते हैं गिल्टी, दोषी। दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ये जो अथॉरिटी है कोर्ट की, सीन एज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन, ये एक प्रभावकारी प्रोटेक्शन है टू द जजेज, जजों के लिए, फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म, जो किससे, अनफेयर, अनुचित आलोचनाओं से। Parliament cannot discuss the conduct of the judges except when the proceeding to remove a judge is being carried out. This gives the judiciary independence to adjudicate without fear of being criticized. दिस गिव द जुडिशरी इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्रता प्रदान करती है न्यायपालिका को, टू एडजुकेट करे बिना फियर ऑफ क्रिटिसाइज, बिना डर के फैसला करे, किससे, की आलोचनाओं से। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज हैज़ नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, जो जज की जो नियुक्ति है वो कभी भी फ्री नहीं है फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, जो राजनीतिक विवाद है। इट इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, यह एक विवाद है, भाग है विवाद का, राजनीतिक प्रक्रिया का। इट मेक्स ए डिफरेंस, ये एक अंतर बना देता, हु सर्व्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन कार्य करेगा,
ए डिफरेंस इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड, कैसे एक अंतर कैसे भाई संविधान ने इंटरप्रेटेड किया है, व्याख्या की है। द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द जजेस, देयर व्यूज अबाउट एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी और कंट्रोल्ड एंड कमिटेड जुडिशरी हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फेट ऑफ द legislation enacted. Council of Minister, Governors and Chief Minister and Chief Justice of India all influence the process of judicial appointment. ये सभी क्या है कि मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस, सभी प्रभावित होते हैं द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो न्यायपालिका में नियुक्ति होती है। एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI इज कंसर्न्ड, ये संबंधित है, और द ईयर्स ए कन्वेंशन हैड डेवलप्ड वेयर द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया गया है कि जो एक परंपरा रही है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को ही अपॉइंट किया जाता है एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस कन्वेंशन, यह परंपरा वाज द हाउएवर ब्रोकन ट्वाइस, ये 2 बार टूटी। इन 1973 1973 में AN रे वाज अपॉइंटेड एज CJI सुपर सेडिंग 3 सीनियर जजेज। इसको CJI जो नियुक्त कर दिया गया, चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया, कौन सी पर 3 सीनियर जजों की, जो को तोड़कर। अगेन जस्टिस MH बैग वाज अपॉइंटेड सुपरसेडिंग जजेज HK खन्ना। इसको इसने कौन, जो MH बैग है उसको नियुक्त कर दिया गया, किसको तोड़कर HR खन्ना को नियुक्त किया जाना था, लेकिन उसकी जगह किसको नियुक्त कर दिया गया 1975 में। ये 2 बार ऐसा हुआ है। तो इसमें The other judges of the Supreme Court and High Court are appointed by the President after consulting the CJI. तो अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो दूसरे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं आफ्टर किसकी सलाह करके, द CJI चीफ जस्टिस से। दिस इन इफेक्ट मेंट दैट द फाइनल डिसीजन, जो आखिरी फैसला है इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसके हाथ में है, ये अपॉइंटमेंट का, ये किसके हाथ में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के हाथ में। व्हाट देन वाज द स्टेटस ऑफ द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाट देन वाज द स्टेटस, तो तब क्या स्तर है, ऑफ द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, सलाह का किसके साथ, चीफ जस्टिस के साथ। दिस मैटर कैम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बिटवीन 1982 एंड 1998, यह मामला आया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के सामने अगेन एंड अगेन, बार बार, बिटवीन 1982 एंड 1998। इंसेंशली शुरुआत में द कोर्ट फेल्ट दैट रोल ऑफ द चीफ जस्टिस वाज प्योरली कंसल्टेटिव, तो जो रोल है ये एक सलाहकार का है मुख्य रूप से। देन इट टुक द व्यू, तब एक विचार किया गया, डैट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट, की जो राय होती है ऑफ द चीफ जस्टिस की मस्ट बी, ये जरूरी है, क्या करना जरूरी होनी चाहिए, फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा फॉलोड करना। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज कैम अप, जब सुप्रीम कोर्ट अंत में आया विद ए नाउल प्रोसीजर, एक नई प्रक्रिया से, इट हैज़ सजेस्टेड, यह सुझाव दे चुका है, डैट द चीफ जस्टिस शुड रिकमेंडेड नेम्स, उसको नाम रिकमेंड करने चाहिए, ओ पर्सन्स ऑफ टू बी अपॉइंटेड, जो नियुक्ति की जानी है, इन कंसल्टेशन, सलाह के साथ, विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट, किसके साथ, 4 मोस्ट सीनियर जजों के साथ। थस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया, हैज़ एस्टेब्लिश स्थापित कर चुका है, द प्रिंसिपल ऑफ कोलेगियलिटी,
सामूहिकता का इन मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स at the moment therefore in matters of appointment the decision of the group of senior judges of the Supreme Court carries greater weight. Thus in matters of appointment to the judiciary the Supreme Court and the Council of Ministers play an important role. तो इनके जुडिशरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनका महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। अब रिमूवल ऑफ जजेस, इसके बारे में है कि कैसे हटाया जाता है। द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज आल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल का कार्य है। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तभी हटाया जा सकता है जब उसके अंदर कोई मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का कोई मामला हो।